स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। तुम्हारी कहानी क्या है सही? मेरी कहानी? तुम भी विराट के साथ 1 साल से रह रही हो ना? तो क्या तुम्हारे दिल में विराट के लिए कोई जगह नहीं है? मैं सही से कभी ये सवाल नहीं पूछ सका और अब ये सवाल पूछने के लिए काफी देर हो चुकी है। लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूँ, सम्राट के इस सवाल का तुम क्या जवाब देती हो सही? मेरे दिल में विराट सर के लिए कुछ नहीं है। मैं उनके लिए बस उतना ही फील करती हूँ जितना एक इंसान उस इंसान के लिए करता है जिसने उसकी जिम्मेदारी ली हो। हमारी शादी एक डील है और मैं बस उस डील को निभा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है विराट सर ने पहले ही किसी और को कमिटमेंट दिया हुआ है और उनके दिल में अब किसी और के लिए जगह नहीं है। और ये बात खुद शादी के दिन विराट सर ने मुझसे कही थी। इसलिए ना ही मेरे दिल में विराट सर के लिए कुछ है और ना कभी हो सकता है। लेकिन तुम दोनों तो पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ रह रहे हो, उसका क्या सही? अक्सर हमें जो नजर आता है ना सम्राट दादा, वो होता ही नहीं है। हम घर वालों के लिए भले ही पति पत्नी है, लेकिन असल में हम पति पत्नी नहीं है। आंखें धोखा दे सकती हैं सही, दिल नहीं। क्या वाकई तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं? दोनों का तो नहीं कह सकती, क्योंकि विराट सर ने कभी मुझसे कहा ही नहीं कि उनके दिल में क्या है, और मैंने जानना भी नहीं चाहा, क्योंकि उनका जवाब क्या होगा ये मैं जानती हूँ। बस और कुछ नहीं। लगता है मैंने अपने दिल की बात दिल में ही रखने का जो फैसला किया है वो सही है। शायद मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें अब कभी नहीं बता सकता। तुम्हें पता है सही, तुम्हारे विराट सर ने ये कमिटमेंट किससे की? बिल्कुल पता है। प्यार और नफरत छिपाए नहीं छिपते सम्राट दादा। विराट सर ने वो वादा पाखी दीदी से किया था। तो फिर तुम मुझे पत्रलेखा से मिलने के लिए क्यों कह रही हो, जब तुम खुद ही अभी तक इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाई हो? सही, हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। जिस समंदर में तुम तैर नहीं पा रही हो, उसमें मुझसे तैरने की उम्मीद क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं सही। मैं जानता हूं तुम विराट की बहुत इज्जत करती हो,
लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं भी पत्रलेखा की उतनी ही इज्जत करता था। मैंने भी सपने देखे थे सही, पत्रलेखा के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के सपने। लेकिन जब मैंने पत्रलेखा को विराट से फोन पे बात करते हुए सुना ना, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने एक धारदार चाकू मेरी पीठ में घोंप दिया। एक पल में ही मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए सही। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सम्राट दादा, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ। जहां तक मैंने देखा है ना, विराट सर ने हमेशा पाखी दीदी से ना दूरियां बनाए रखी है। और पत्रलेखा ने? ये बात आपको खुद पाखी दीदी से करनी चाहिए। पाखी दीदी से आपको खुद पूछना चाहिए कि वो विराट सर के लिए क्या महसूस करती हैं। और सम्राट दादा, ये सारी बातें पाखी दीदी, विराट सर और आपके बीच होनी चाहिए। मेरा इस सब में बोलने का कोई हक नहीं। मैं तो वैसे भी इस घर में कुछ ही समय के लिए हूं ना, और ना ही मेरे पास जिंदगी का इतना तजुर्बा है, ना ही इतनी उम्र जो मैं इन सब मामलों में बोल सकूं। तुम्हारी उम्र भले ही कम हो सही, लेकिन समझदारी और जिंदगी का तजुर्बा तुम्हारी बातों से साफ झलकता है। मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर सकता हूं। मैं समझ सकता हूं कि तुम पर क्या गुजर रही। सही, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर पत्रलेखा से बात करूंगा। और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर पत्रलेखा के मन में क्या है, उसने क्या फैसला लिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से विराट की जिंदगी बर्बाद हो जाए। लेकिन एक बात बताओ सही, विराट तुम्हें महाबलेश्वर लेके क्यों गया अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है? यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई। इसलिए मुझे विराट सर पर इतना गुस्सा आ गया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि विराट सर ने हमारी एनिवर्सरी के लिए इतनी बड़ी पार्टी प्लान की है। उन्होंने मुझसे, घर वालों से झूठ बोला कि हम उनकी ऑफिशियल ट्रिप पर जा रहे हैं, क्योंकि वहां उनकी पत्नी का जाना जरूरी है और उनका मन रखने के लिए मैं उनके साथ गई। लेकिन वहां जाकर मुझे उनके झूठ के बारे में पता चला, इसलिए मुझे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, खासतौर पर यह जानकर कि ये सब उस इंसान ने किया है जिसके दिल में पहले से ही कोई और है। तुमने मुझे कुछ बोलने ही कहाँ दिया सही। मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता था और तुमने। देखो सही, अगर किसी ने यह कह दिया कि उसने किसी को कमिटमेंट दी है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो जिंदगी भर उस कमिटमेंट का बोझ उठाएगा। और तुम्हारे रिश्ते को तो 1 साल हो गए हैं ना। 1 साल में कितना कुछ बदल जाता है। दिन, महीने, मौसम, लोग और रिश्ते। विराट मेरा भाई है सही। एक वक्त था जब हम 2 जिस्म एक जान हुआ करते थे। इस जीवा का शिवा था वो। लेकिन अब समय का खेल देखो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहां तक बात है विराट की, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं
कि विराट एक साथ दो औरतों के दिलों से खेलने वालों में से नहीं है, सही। और विराट को मुझसे ज्यादा कोई और नहीं जानता है। अगर वो पूरे परिवार से झूठ बोल के तुम्हें इस ट्रिप पे ले गया तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होगी। ऐसी कोई वजह नहीं थी सम्राट दादा। तेरा ही कमरा है विराट, ऐसे बाहर क्यों खड़ा है? आजा। मैं जानता हूं विराट कि हालात ठीक नहीं है, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुझसे कुछ कह भी नहीं रहा। इनफैक्ट तुझसे कुछ कहने लायक ही नहीं हूं मैं। लेकिन वहां ऑर्फनेज में मैंने तुझसे एक रिक्वेस्ट की थी। मुझे मेरी बात समझाने का मौका तो दे यार। क्या समझाएगा यार तू? पत्र लिखा ने तुझे फोन पे जो कुछ भी कहा था वो सब मैंने सुन लिया था। I love विराट, और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे भाई से तो बिल्कुल भी नहीं। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद तुझसे और क्या सुनूं? वो बाकी के हिस्से की कहानी थी, मेरे हिस्से की बाकी है। जीवा, अगर तूने वो सुना है तो कम से कम मुझे अपनी कहानी सुनाने का मौका तो देना चाहिए ना। विराट, हकीकत मुझ पे इतनी भारी हो गई है ना कि अब कहानियां सुनने का मन नहीं करता। तू जिंदगी में इतना आगे निकल गया कि अपने शिवा को विराट बुलाने लगा है। खैर छोड़, तुम दोनों को कुछ बताने आया था मैं। मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आया है। ट्रांसफर? कब और कहाँ जाना है? जगह का पता नहीं है, 2 दिन में निकलना है। दो दिन? आपको 2 दिन में निकलना है मतलब? और आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें बताने का मतलब ही क्या है? हमारे बीच ऐसा तो कोई रिश्ता नहीं है ना जहां मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़े। जब हमारे बीच कोई अपनापन ही नहीं तो ये झूठी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आया है, मैं जा रहा हूं। सिंपल। एक मिनट विराट, तू चला जाएगा तो सही का क्या होगा? अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी। और क्या, वैसे भी विराट सर तो मुझे अपने साथ ले जाने नहीं चाहते होंगे। हाँ,
मेरी वजह से सही अपनी पढ़ाई का नुकसान क्यों करेगी? हाँ, मैं नीचे जा रहा हूं, आप दोनों अपनी बातें पूरी कर लो। नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारी बातें हो गई। और वैसे भी ये आपका कमरा है, आप यहाँ पे आराम से रहिए, मैं चली जाती हूँ ताकि आपको आपके कमरे में शांति मिल सके।